गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरजादास मोंगरा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ पढ़ेंगे 8 ऐसे ऐसे। ये देखिए पाठ 8 ऐसे ऐसे। इस पाठ के लेखक है हमारे विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, इस पाठ को किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है इस पाठ को। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसके अंतर्गत कुछ पात्र बने हैं, जिसमें एक मोहन है जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ है पड़ोसी है, माँ है ये मोहन की माँ, पिता है मोहन के पिता, मास्टर है मोहन के मास्टर जी जो उसको पढ़ाते हैं, फिर है वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। ठीक है, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार एक बच्चा अपने छुट्टी के दिनों का गृह कार्य नहीं कर पाने पर बीमारी का बहाना बनाता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आगे। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। ठीक है, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। ठीक है, तभी माँ क्या करती है? पुचकारती है उसको, जैसे माँ अपने बच्चे को पुचकारती है, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? अंट शंट का मतलब क्या होता है? ऐसी वैसी चीज़। फिर पिताजी कहते हैं उसके, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन क्या कहता है कि मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ क्या कहती है, कैसे? पिता कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तभी माँ कहती है हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही है। फिर पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करा उठा और माँ बोली, ओ माँ। मोहन क्या बोला? ओ माँ। माँ ने क्या कहा? न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी कहते हैं, यह 433332 है।
हाँ जी हाँ बोलिए, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं खाया। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो क्या कह रहा है? ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। यह बार बार मोहन के पिता कह रहे हैं उन्हें, डॉक्टर को। तो फिर आगे क्या कहते हैं? यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, मतलब कि फ़ोन जो उठाते हैं उसको चोंगा बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कह रहा था, मतलब कि बहुत जोर से चिल्लाता है। मोहन क्या कहता है? माँ माँ, ओ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ क्या कहती है? कमर सहलाती है उसकी। क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा था। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ जी कहते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ें, उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। दीनानाथ कौन है? पड़ोसी है उनका। ठीक है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कहीं कल स्कूल कैसे जाएगा ये। तो दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन क्या करता है? मोहन जल्दी से रुआसा हो जाता है और बड़े जोर जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो माँ कहती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन कहता है ऐसे ऐसे, और पेट दबाता है अपना। तभी वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। तो वैद्य जी क्या कहते हैं, देखिए आगे। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। पिताजी कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। वात का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? वात का मतलब होता है शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने से जो रोग होता है उसे हम वात कहते हैं। ठीक है बच्चों। और प्रकोप मतलब एकदम से आज हो जाना। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर पेट साफ नहीं, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन के कहरा कर कहता है जी हाँ। ओहो। वैद्य कहते हैं हर्ष से उछलकर, मतलब खुशी से। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। छका देती है मतलब परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं और मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। और वैद्य जी क्या कहते हैं नोट लेते हुए? अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। फिर डॉक्टर भी आ जाता है उसी समय। फिर डॉक्टर क्या कहता है हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया?
माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर क्या कहते हैं, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे दर्द होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कहराता है। मतलब कि उसके पेट में ऐसा लग रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ उसके पेट में सही में दर्द हो रहा है। माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है, मतलब कि उंगलियों को मोड़ता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर कहता है, फिर एकदम गंभीर होकर कहते हैं अचानक से, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ थोड़ा काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर कहता है, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। फिर पिताजी कहते हैं, क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी 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 हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं और मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहता है, दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन क्या कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। फिर पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मास्टर जी आ गए यहाँ पे। तो माँ कहती है, ओहो, मोहन के मास्टर जी पुकारता है, आ जाइए। मास्टर जी क्या कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तभी मास्टर जी क्या कहते हैं, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो माँ क्या कहती है, सच? क्या बीमारी है यह? तो मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर तक मौन रहता है, मतलब चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन क्या कहता है, जी सब नहीं हुआ। तो मास्टर जी कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है, जी। मास्टर कहता है, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर कहती है, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। मास्टर जी कहते हैं हंसकर, कुछ नहीं माता जी। मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, एक स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरफ मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिता और
दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्या कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाढ़ी है, मतलब बहुत तो बहुत होशियार हो गया है, हमारी तो जान निकल गई थी। 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने। पिताजी चकित होकर कहते हैं, क्या क्या हुआ। माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता कहते हैं, हे। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी क्या कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी क्या कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब कि तुमने तो हमें बहुत ही परेशान किया। और एक साथ अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्ठास मतलब जोरदार की हंसी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों किस तरह मोहन ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो भी किस लिए, क्योंकि इसका स्कूल का वर्क पूरा नहीं था। उसके मास्टर जी ने उनको काम दिया था, वो उन्होंने काम किया नहीं, तो मोहन के पेट में क्या हो गया, ऐसे ऐसे वाला बीमारी हो गई थी। ऐसे ऐसे वाली क्या हो गई थी, इसको बीमारी हो गई थी। तो बच्चों हम जानते हैं, आप भी कभी कभी ऐसा करते हैं, आप भी अपने माता पिता को बोलते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे, आप ये बोलते हैं, लेकिन रियल में आप स्कूल तो आना चाहते हो, लेकिन आपका काम पूरा नहीं होता है, इसलिए आप स्कूल नहीं आते हो। ठीक है, तो आप ये इस बात से क्या समझे कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि जो काम आपको पूरा दिया जाता है तो वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा ना। तो बच्चों मोहन की तरह आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और जो ये लेसन पढ़ा है वो कितना सुंदर लेसन है और कितना हंसीदार और मज़ेदार पाठ है ये, है ना। तो आप ये सारा पाठ एक बार फिर से अपनी किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके हम करते हैं शब्दार्थ। ओके, देखिए बच्चों आपको इस तरीके से अपने शब्दार्थ करते हैं। ठीक है, पाठ 8 लिखिए। पाठ का नाम शब्दार्थ। हवैया उड़ना मतलब घबराना। अंट शंट मतलब ऐसी वैसी चीज़ें। गड़गड़ मतलब गुड़ गुड़ की आवाज़ जो मोहन के पेट में हो रही थी। भला चंगा मतलब स्वस्थ। चेहरा सफ़ेद होना। परेशान करना। बला मतलब मुसीबत या फिर परेशानी। ठीक है, वात, वात क्या होता है, शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग। गुलजार मतलब चहल पहल वाला। गुलजार मतलब होता है रौनक। इसका हम एक शब्द और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं यहाँ रख देती हूँ, आप रौनक। ठीक है, बदहज़मी, बदहज़मी मतलब क्या होता है, अपच। बदहज़मी तब होती है जब हम कुछ गलत खा लेते हैं तो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसे हम कहते हैं बदहज़मी मतलब अपच। छका देना मतलब परेशान करना, मतलब कि अत्यधिक परेशान कर देना, आप इसका ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जान निकलना मतलब बहुत डर जाना। पेट में दाढ़ी होना बहुत होशियार होना या बहुत चतुर होना। अट्ठास मतलब जोर की हंसी, जो जोर से हम कभी कभी बोलते हैं ना और बहुत जोर से हंसते हैं, उसको ही कहते हैं हम हिंदी में अट्ठास। तो बच्चों आप ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे और ये लेसन अच्छे से अपनी किताब से पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर समझें और इसको अच्छे से समझकर आपको इसके प्रश्न उत्तरों को करने की कोशिश करना। अगली बार जब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे तब आप देख लीजिएगा कि आपके उत्तर प्रश्न उत्तर सही है या नहीं। ओके बच्चों आप ये सारा काम अपना शब्दार्थ सारे करेंगे और सुंदर से। ओके।